ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम। ये थी आयत नंबर 282 सूरतुल बकरा। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP शाहगंज। आप तमाम का ई तदरीस में समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इल्म रियाजी जमात चहारुम और बाब नंबर 10 देख रहे हैं, और ये हमारा पीरियड नंबर 4, रकम की जमा व तफरीक। पिछले 3 जमातों में हमने रकम की जमा, रकम की तफरीक देखे थे। अब हम मजीद ये देखेंगे कि एक से ज़ायद अशिया की कीमत कैसे मालूम की जाती है, यानी कि जब चीज़ें एक से ज़ायद हों तो उनमें से हम एक किसी शय की कीमत कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अनीस अगर 3 चॉकलेट खरीदता है तो उसे कितनी रकम अदा करना होगा, यानी कि उसके पास कितने चॉकलेट है। अगर समझिए, मिसाल के तौर पर अगर एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपये है, कितने 2 रुपये है, क्या इसको 3 मरतबा जमा करें? क्योंकि अनीस के पास कितने चॉकलेट हैं, 3 हैं, और हर चॉकलेट की कीमत है 2 रुपये। अब हम क्या उन तीनों चॉकलेट को ऐसे करेंगे, 2 जमा 2 जमा 2, यानी उसको 3 मरतबा अगर जमा करेंगे तो भी शायद जवाब सही आता है। जैसे 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, जैसे हमने रकम की जमा में देखा और जमा के अमाल में देखा। लेकिन हम इसको आसान तरीके से मुख्तसर तौर पर इस तरह करते हैं, जैसे 2 ज़रब 3, जैसे यहाँ पर एक निशान दिख रहा है क्रॉस वाला, एक्स वाला, उसको हम कहते हैं ज़रब। क्या कहते हैं? ज़रब। 2 ज़रब 3। अब यहाँ पर देखिए पहाड़े बहुत अहम हैं। 2 का पहाड़ा आता है आपको? हाँ शाबाश, 2 का पहाड़ा आता है तो आप इन चॉकलेटों की कीमत बता सकते हैं कि अनीस को कितने रकम अदा करना होगा। ठीक है, देखिए 2 ज़रब 3, यानी कि 2 तिया 6। शाबाश, 2 तिया 6, लिहाजा अनीस को 6 रुपये रकम अदा करना होगा, क्योंकि 3 चॉकलेट की जो कीमतें आ रही हैं वो हैं 6 रुपये। एक चॉकलेट की कीमत है 2 रुपये। अब समझ में आया कि अब हम क्या सीखने जा रहे हैं आज के सबक में, आज के दर्स में। चलिए गौर कीजिए। एक शय की कीमत मालूम हो तो उससे जायद उसी शय की कीमत मालूम करने के लिए ज़रब का अमल किया जाता है। क्या किया जाता है? ज़रब का अमल, यानी कि एक ही शय है, एक ही तरह की शय है और वो एक से जायद है, उनकी कीमतें भी एक ही हैं। अगर हर शय की हम इनफरादी कीमत मालूम करना हो तो वहां पर ज़रब का अमल जरूरी है, ज़रब का अमल। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। ये देखिए ज़रब की अलामत है, ये क्रॉस वाला ज़रब, ये है, गौर से देखिए लाल कलर का जो है वो है ज़रब की अलामत। चलिए अब देखते हैं, एक पेंसिल है, उसकी कीमत है 3 रुपये 50 पैसे, यानी हम आम जबान में कहें तो 3.5 रुपये है। देखिए कितनी प्यारी पेंसिल है, इसकी कीमत है 3.5 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे। अब देखिए अमजद 4 पेंसिल खरीदता है तो जुमला रकम कितनी देनी होगी? अमजद कितने पेंसिल खरीद रहा है? 4 पेंसिल, और उसको कितनी रकम अदा करनी होगी? यहाँ रियाजी का कौन सा अमल होगा? हाँ शाबाश, तालियां। यहाँ पर अमल का ज़रब होगा, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा, पिछली मिसालों में देखा, और हमने गौर करके देखा कि ज़रब का अमल होगा जब, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एक जैसी चीज अगर इकट्ठा हो, जायद हो, तो उसकी कीमत मालूम करने का अमल जो है वो ज़रब है। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये 50 पैसे, यानी 3.5 रुपये।
तो इस लिहाज से 4 पेंसिल हैं, जितने पेंसिल हैं उतने हम अदद से जरब देंगे उस कीमत को। 3.5 ज़रब 4, 3.50, 3 रुपये 50 पैसे को 4 से जरब देंगे। ठीक है, लिहाजा 4 पेंसिल की कीमत आएगी 14 रुपये। क्यों हैरान है, 14 कैसे आ गया? हमको तो 2 का पहाड़ा आता है, 3 का पहाड़ा आता है, 4 का पहाड़ा आता है, ये 3.5 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? परेशान ना हो, आगे हम देखेंगे कि ये 3 रुपये 50 पैसे यानी 3.5, 2.5, 4.5, 5.5 का भी हम जरब कर सकते हैं, उसकी भी कीमत हम पता कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। जिस तरह हमने जमा और तफरीक का भी अमल देखा, इसी तरह जरब का भी देख लेंगे। ठीक है, हैरान ना हो। इस तरह अमजद को 14 रुपये अदा करना होगा। चलिए पहले सवाल हम मश्क के सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जो है मश्क नंबर 10.3। पहला सवाल है, एक कठपुतली की कीमत 45 रुपये है, तो इस तरह के 3 कठपुतलियों की कीमत क्या होगी? देखिए, एक कठपुतली की कीमत 45। इसी तरह इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 कठपुतलियां हैं, तो उसकी कीमत कैसे मालूम करेंगे? हाँ, 3 से जरब करके। एक चूंकि कठपुतलियां देखिए बिल्कुल एक जैसी हैं, एक की कीमत जब 45 है तो 3 की कीमत भी बिल्कुल उसी तरह होगी, है ना? तो 3 की कीमत उसी तरह मालूम करने के लिए हमको उसको 3 से जरब देना होगा। ठीक है, इस तरह अमल से 45 ज़रब 3। देखिए, पहले हम इस तरह का बॉक्स इस्तेमाल करते थे जमा के लिए या तफरीक के लिए, उसके लिए रुपये पैसे अलग अलग रखते थे। अब यहाँ पर जरब का अमल देखिए, इस तरह के बॉक्स से किया जाता है। यहाँ पर जरब का निशान है ना? हाँ, नीचे 3 है, 3 कठपुतलियां हैं, ऊपर कीमत रख दी है 45 रुपये। देखिए अब किस तरह अमल किया जाता है। 3 ज़रब, अब हम एक एक अदद से जरब देंगे। 3 पंजे, पहले 5 को जरब देंगे। 3 पंजे 15, शाबाश। 15 के देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा जाता है और बाकी का 1 कहाँ गया? अंदाजा लगाइए, हाँ गेस कीजिए। शाबाश, 4 के ऊपर गया। सही बताया आपने, वेरी गुड, 4 के ऊपर गया। मगर अब वो हम 1 और 4 को जमा नहीं करेंगे, वो 1 को वहीं रखेंगे। इस तरह जमा में तफरीक में हम मिला लेते थे, जरब में बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे। थोड़ा सा अमल यहाँ पर जुदा गाना है। अब हम बिल्कुल आम तरीके से, जैसा 5 को जरब दिए हैं 3 से, उसी तरह 4 को जरब देंगे। ठीक है, 3 चौक 12, वेरी गुड, 12। अब देखिए ऊपर जो 1 नंबर है वो 12 को 1 से जमा करना है। 12 को 1 से जमा करना है, तो 12 और 1 कितने हो गए? 13 यहाँ पर हम लिख दिया है, यानी कि 135। लिहाजा 3 कठपुतलियों की कीमत 135 रुपये है। आसान है ना? वेरी गुड। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक पैकेट पकवान के तेल की कीमत 82 रुपये 50 पैसे हो, तो पैकेट की कीमत क्या होगी? हाँ तो बच्चों, अब हम अगला सवाल देखेंगे। एक पैकेट पकवान के तेल की कीमत 82 रुपये 50 पैसे हो, तो 5 पैकेट की कीमत क्या होगी? ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा, उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह से उसी अंदाज में देखेंगे। एक पैकेट की तेल की कीमत 82 रुपये 50 पैसे है। अब बताएं, ये मालूम करना है ये 5 जो तेल के पैकेट हैं उसकी कीमत क्या होगी। तो उसी तरह से 5 से जरब देना है जो कीमत यहाँ पर हमको बताई गई है। अब 8 आने आ गए। देखिए हमको अब 82 का पहाड़ा, चलिए कैसे जिसी तरह भी याद भी हो गया होगा, याद भी कर लिए भी, मगर ये नामुमकिन है, मुश्किल है चौथी जमात के लिए। हाँ, परेशान ना हो, मैं ऐसी मिसाल मजाक कर रहा हूँ। 82 रुपये 50 पैसे को हम 5 से जरब देंगे, क्योंकि हमको 5 पैकेट के तेल की कीमत का पता लगाना है। तो पिछले सवाल में जिस तरह किए थे, इस तरह का डब्बा बनाए थे, ऊपर कीमत और नीचे कितने अदद पैकेट हैं? 5। हाँ, अब हम यहाँ पर अशारिया का मामला आ गया। जिस तरह जमा और तफरीक में भी अशारिया थे, पैसों का मामला था, तो अब यहाँ पर भी पैसे आ गए। देखिए 82 रुपये 50 पैसे, उसको हम 5 पैकेट में तब से जरब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जरब।
अब देखिए किस तरह करते हैं। 5 को बिल्कुल पिछले सवाल में जिस तरह से हम एक एक नंबर एक एक अदद से जरब दिए थे, उसी तरह यहाँ पर उसी अंदाज में एक एक अदद से जरब देते जाना है। ठीक है, सबसे पहले 5 सिफर सिफर, देखिए पहले 5 सिफर सिफर लिख लेंगे, उसके बाद 5 पंजे, 5 पंजे हाँ 25, 25 के 5, और जो 2 बच गया वो कहां गया, वेरी गुड, वो गया 2 के ऊपर, है ना। अब 2 को हम 2 से जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी बताए थे, बल्कि हम 5 को 2 से, जो नीचे वाला 2 है उससे जरब देंगे। 5 दुगनी 10, 10 को फिर ऊपर वाला जो 2 है उससे जमा कर लेंगे। कितने हो गए, 10 जमा 2, वेरी गुड 12, 12 के नीचे कितने लिखेंगे हम, 2, वेरी गुड 2, और वो 1 कहां गया, वो आ गया 8 के ऊपर, है ना। हाँ, तो अब हम फिर उसी तरह 5 अट्ठे, 8 को 5 से जरब देंगे, 5 अट्ठे 40, और ऊपर वाला 1 मिलाकर 41, यानी कि 412 रुपए 50 पैसे। लिहाजा 5 पैकेट तेल की कीमत है 412 रुपए 50 पैसे। एक शख्स अपनी रोजमर्रा ग़िज़ाई अशिया की ग़िज़ा 95 रुपए 50 पैसे खर्च करता हो, तो एक हफ्ते के लिए खर्च होने वाली रकम क्या होगी। देखिए एक हफ्ता यानी कि कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन। चलिए पहले देखते हैं, एक दिन की खर्च करदा रकम जो है 95 रुपए 50 पैसे। अब हमको मालूम करना है एक हफ्ता यानी 7 दिन की खर्च करदा रकम, यानी कि 95 को किससे जरब देना है, 7 से, क्योंकि हमारे पास एक दिन की जो रकम है वो बताया गया है और हमको 7 दिन की रकम मालूम करना है। बिल्कुल उसी अंदाज में 95 रुपए 50 पैसे को 7 से जरब देंगे। चलिए फौरन तेजी से देंगे, चलिए 7 सिफर सिफर, 7 पंजे 35, 35 के 5 हासला वो कहां गया, 3, 5 के ऊपर। चलिए ठीक है, 7 पंजे 35, 35 और ऊपर वाला 3 को जमा कर लेंगे, 35 में और 3 मिलाएंगे तो 38, 38 के 8, 8 को 8 यहां पर लिख दिए, और जो बचा 3 वो आ गया 9 के ऊपर, 7 ना है 63, 63 और 3 66, यानी कि 668 रुपए 50 पैसे। लिहाजा एक हफ्ते की खर्च करदा रकम है बच्चों 668 रुपये 50 पैसे। देखिए अशारिया का एक मामला बता देता हूं और एक मरतबा गौर कर लीजिए, जहां पर हम 2 अदद यहां पर से देखेंगे, यहाँ लेफ्ट राइट से के 2 अदद के बाद अशारिया है, तो जरब में भी 2 अदद के बाद अशारिया देना होगा, है ना। तो इस तरह से 50 पैसे मिलेंगे, वरना अशारिया को गड़बड़ कर देंगे आप, अशारिया भूल जाएंगे तो फिर वो हजारों में कीमत चली जाएगी। ठीक है, ऊपर कितने अदद के बाद अशारिया है, 2, तो नीचे भी 2 अदद के बाद अशारिया देंगे। इसके अलावा और भी कुछ शरायत हैं, उसूल हैं, हम आगे आगे देखते जाएंगे अशारिया के मामले में, पहले इतना समझ लीजिए। वेरी गुड, चलिए आप खुद कीजिए। एक किताब की कीमत 23 रुपए 75 पैसे हो तो 5 किताब की कीमत क्या होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले से ही हमने पूरा अमल करके तैयार कर रखा है, ये आपको बिल्कुल मुकम्मल करना है, यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए एक किताब की कीमत 23 रुपए 75 पैसे है, 5 किताबों की कीमत कैसे मालूम करेंगे, ये पूरा तरीका आपको बता दिया गया है, ये आपको करना है, हाँ ये आपको खुद करना है। चलिए जायज से एक शय की कीमत मालूम करना। देखिए हम पहले देखे थे कि आज हम सबक में क्या देखने जा रहे हैं कि एक जैसी चीजें कई जगह एक ही जगह रखी हुई हैं, कई सारी चीजें एक जैसी। अब हमारे पास पता है, जैसे यहाँ पर 3 चॉकलेट है, देखिए 3 चॉकलेट है, इन तीनों चॉकलेट की कीमत है 6 रुपये, तीनों चॉकलेट की। जैसे आप प्यारे बच्चों एक दुकान गए, 6 रुपये दुकान वाले को दिए तो वो 3 चॉकलेट दिया, मगर आपको कैसे पता कि एक चॉकलेट की कीमत क्या है, कितने की थी। वेरी गुड, शायद कुछ बच्चों ने सही अंदाजा लगाया है। चलिए देखते हैं, बाकी बच्चों को जो इसको समझ में नहीं आया वो आज देख लेंगे, आप परेशान ना हो, हम अभी देख लेंगे और जरूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों की भी मदद लीजिए। हाँ वेरी गुड। सुरेश एक दुकान से 6 रुपए देकर 3 चॉकलेट खरीदता है। चलिए सुरेश को डालो, अब अपना नाम ले लो कि आप एक दुकान से 6 रुपए देकर 3 चॉकलेट खरीदते हैं, हर एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी।
कैसे मालूम करेंगे? 6 रुपए को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। कितने चॉकलेट हैं? 3। अब 6 को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए एक एक रुपए से हम 6 जो सिक्के हैं, 6 रुपए हैं, 1 रुपए के 6 सिक्के अलग अलग बना दिए। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हिस्सों में तकसीम कर दिए। अब उसको हम फिर 3 मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 3 डब्बे बना देंगे। एक डब्बे में कितने सिक्के आ रहे हैं? 2 2, मसावी मसावी रहना, हाँ कम ज्यादा नहीं। तो एक डब्बे में कितने सिक्के आ गए? 2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? हर हिस्से में बांटने का अमल 2 रुपये हैं, और आप सीख चुके हैं कि मसावी हिस्सों में तकसीम कहलाता है। क्या कहलाता है? तकसीम। पिछला हम अभी कुछ देर पहले ज़र्ब देख रहे थे, अब हम तकसीम का अमल देख रहे हैं। लिहाजा 6 रुपए को 3 से तकसीम करना होगा, यानी कि 6, देखिए ये अलामत जो देख रहे हैं आप, एक लकीर है, ऊपर एक नुक्ता नीचे एक नुक्ता, इसको हम तकसीम कहते हैं। 6 तकसीम 3, यानी 6 को 3 में तकसीम करना है। तो हमारे पास क्या जवाब आया था? 2, यानी एक चॉकलेट की कीमत 2 है। उसको हम यहाँ पर देखिए नीचे जो एक बॉक्स बनाया गया है, इस अमल से मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं? हम सवाल से देखेंगे। याद रखिए, यकसा कीमत की अशिया से एक शय की कीमत मालूम करने के लिए तकसीम का अमल इस्तेमाल किया जाता है। रकम की तकसीम आदात की तकसीम की तरह ही करते हैं। जिस तरह रकम आदात को हम तकसीम करते हैं, 6 को 2 में बांटो तो कितने बटेंगे? 3। 6 को 3 में बांटो तो कितने बटेंगे? 2। इसी तरह रकम को भी हम आम तरीके से तकसीम करते हैं। अगर आपको तकसीम का अमल आसानी से आता है तो जैसे यहाँ पर एक जाब्ता है, एक शय की कीमत मसावी है, एक शय की कीमत, एक चीज की कीमत, एक चॉकलेट की कीमत, हाँ एक आइसक्रीम की कीमत मसावी है अशिया की जुमला कीमत। यानी कि 6-7 आपके पास आइसक्रीम है, उन सब की कीमत ऊपर लिखना, हाँ नीचे अशिया की जुमला तादाद। तो वो कितने 6-7 कितने नंबर हैं, कितने हैं आइसक्रीम, वो नीचे लिखना, कितने हैं, ऊपर कितने में है और नीचे कितने हैं, कितने ऊपर कीमत और नीचे आदाद तादाद। ठीक है, ये है ज़ाब्ता, याद रखो। एक शय की कीमत मसावी है अशिया की जुमला कीमत बट्टा अशिया की जुमला तादाद। वेरी गुड। चलिए एक मिसाल देख लेते हैं। 4 साबुन की कीमत 20 रुपये हो तो एक साबुन की कीमत कितनी होगी? देखिए 4 साबुन की कीमत 20 रुपये है, 4 साबुन एक साथ खरीदे हम 20 रुपये में। अब कितने में एक पड़ा वो देखना है। हाँ, एक साबुन की कीमत मसावी है। ऊपर देखिए हम क्या बोले थे, कीमतें, कितने कीमत में आया वो पूरा हम ऊपर लिखेंगे और नीचे कितने आए। ऊपर कीमतें हैं, नीचे तादाद है। ऊपर 20/4, 20/4। इसको हल करने का तरीका इस तरह से है, देखिए नीचे का जो बटा हुआ है उसको हम ब्रैकेट के उधर लिखेंगे और ऊपर वाला जो 20 है उसको हम दरमियान में लिखेंगे। एक ब्रैकेट के पास खाली है देखिए, और नीचे तफरीक का अमल है, याद रखिए। अब क्या करना है, पहाड़ा, 4 का पहाड़ा यहाँ पर बहुत जरूरी है, 20 तक का पढ़ना है। 4 का पहाड़ा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर हम जो जहां तक 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको यहाँ लिख देंगे और पूरा 20 लिख देंगे। अब देखिए तफरीक करने के बाद क्या होगा, सिफर आएगा, यानी कि लिहाजा एक साबुन की कीमत 5 रुपये है। पंजे से काटे ना हम, 4 पंजे 20। इस तरह हमको पता चला कि एक साबुन की कीमत 5 रुपये है। चलिए और एक सवाल देख लेंगे। 6 गुड़ियों की कुल कीमत 42 रुपये हो, 6 गुड़ियां हैं, उन सब की कीमत मिलाकर 42 रुपये हो तो एक गुड़िया की कीमत कितनी है? ठीक है, चलिए एक गुड़िया की कीमत मालूम करना है, यानी 42 को तकसीम करना है 6 से, 6 हैं है ना। चलिए इसी अमल से 6 को हम एक तरफ कर लिए, दरमियान में 42। ठीक है, अब 42 का पहाड़ा याद, माफी चाहता हूं, 6 का पहाड़ा याद है ना आपको, 6 का पहाड़ा 42 तक पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 के 36, 6 सत्ते 42। शाबाश, 6 सत्ते 42। अब देखिए बिल्कुल कट गया, 7 तक, 7 तक हम पढ़े थे ना, तो लिहाजा एक गुड़िया की कीमत
7 रुपये है। पहाड़ा बहुत अहम है ना। आप समझ रहे थे टीचर हमको पहाड़े याद करो पढ़ रहे हैं, 10 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, 15 तक, 30 तक, यहाँ पर काम आता है। हाँ, शाबाश। अब आप खुद कीजिए। हाँ, बहुत आसान है। 5 गेंदों की कीमत 50 रुपये हो तो एक गेंद की कीमत कितनी होगी? टाइम लीजिए। देखिए 5 गेंद हैं, बॉल खेलने के, उसकी कीमत 50 रुपये है 5 गेंद की। और एक की कीमत मालूम करना है। उसी अमल से 50 रुपये बट्टा 5 गेंद। अब हल करना है। 5 गेंद हैं और कीमतें हैं 50। पहाड़ा पढ़िए 50 तक। हाँ, सीधे 5 दहे 50। वेरी गुड, 5 दहे 50। कितने बचे? 0। यानी कि एक गेंद की कीमत क्या है? 10 रुपये। शाबाश, अरे बहुत होशियार हो गए बच्चे हमारे। वेरी गुड। अब अगला सवाल देखेंगे। 4 कलमों की कुल कीमत 40 रुपये हो तो एक कलम की कीमत कितनी है? चलिए देखिए प्यारे प्यारे रंगीन कलर के पेन है यहाँ पर। 4 कलमों की कीमत 40 रुपये है। अब मालूम करना है एक कलम की कीमत क्या है। उसी तरह 40 को 4 से तकसीम करना है। चलिए वही अमल। अरे सीधे बोल दिए। हाँ चलिए बच्चे, दूसरों को भी मौका दीजिए, जवाब के लिए मौका दीजिए। 4 को 40 तक पहाड़ा पढ़ना है। 4 दहे 40। वेरी गुड, बहुत तेज हैं बच्चे हमारे। 4 दहे 40 यानी कि एक कलम की कीमत 10 रुपये है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों। अब देखते हैं घर पर हम ऑनलाइन काम। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है https://surveyhut। अब प्यारे बच्चों, हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होता है। अब देखते हैं घर पर ऑनलाइन काम। एक नए अंदाज में यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। होमवर्क का एक नया तरीका है। बस आप अपने मोबाइल में कोई गूगल क्रोम या यूसी ब्राउज़र या ओपेरा मिनी, जिससे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप अपने वालिदैन की निगरानी में ये जो वेबसाइट दी गई है इसको टाइप कराएं। क्या है वेबसाइट? https:// हाँ प्यारे बच्चों, अब हम हमारे सबक के इख्तिताम पर आ चुके हैं। अब देते हैं आपको घर पर ऑनलाइन काम। ये एक नई सूरत है घर होमवर्क की। देखिए बच्चों, इसको हल करने के लिए, काम करने के लिए आपको अपने वालिदैन, सरपरस्त, बड़े भाई, बड़ी बहन, इनका इस्तेमाल करना होगा। इनकी मदद लेनी होगी इनकी सरपरस्ती में। आपके मोबाइल में, आपके घर में जिसके पास भी मोबाइल है, उनके मोबाइल से गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, किसी भी तरह का इंटरनेट जो प्रोवाइडर है वो ओपन करें और यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई है https://surveyhut.com/form FORM/604A250B1B8C963129623AEB। ये टाइप कीजिए तो आपको एक सवालिया पर्चा आएगा, उसको हल कीजिए। तो फिर अब वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, CRP, सियासी शाहगंज। दीजिए इजाजत, अगले सबक में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अनुदिन